अपने पड़ोसी को बोलो, कल का वचन क्या याद है तुम्हें? टॉक टू द लॉर्ड। कब करना है? हाँ, ऑल द टाइम। कल की प्रेयर के बाद एक चीज जो समझ आई है हमें कि प्रेयर माउंटेन की प्रार्थनाओं को हमें और सीरियस तरह से करना होगा। प्रेयर प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स के साथ मैं जुड़ता हूं, लेकिन कल नाइट की हीलिंग और ग्रेस को और कल रात की जो मिरेकल्स हमने, आपको लगता है कि मुझे अभी मालूम हुआ जब ये जूम लेहन की टेस्टिमनीज आ रही हैं? नहीं, एक हीलिंग करने वाले व्यक्ति को उसी समय मालूम हो जाता है कि आज कुछ खतरनाक हुआ है। और आसपास के लोगों जो होरू तोरू हो जाते हैं उनसे मालूम हो जाता है, अजीब बिहेव करने लगते हैं टीम के लोग, क्या करने लगते तुम, मालूम होता है कि समथिंग कुछ एक्स्ट्रा परमेश्वर कर रहा है। तो कल हमने एक फैसला किया कि एवरी डे, चाहे हम सामने आए ना आए, मैं कई बार आप 8 बजे जुड़ते हैं, मैं 7 बजे जुड़ता हूं, पर कल से एक रूल होगा हमारे लिए, टीम के लिए, चर्च के लिए, स्टाफ के लिए, कि जब प्रेयर माउंटेन प्रार्थनाएं शुरू हों आप सब लोग उसको अटेंड करेंगे अभी एवरी डे। और परमेश्वर ने मुझे क्या कहा बताए, जो व्यक्ति प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स को अटेंड करता है उसकी प्रेयर लाइफ कभी भी ड्राई नहीं होगी। रीजन क्या? आप 1-1.5 घंटा लगा लेंगे इस पे, क्या बचा उसके बाद? अगर आपने 1 घंटा भी और लगा लिया, आपने आधा घंटा बाइबल पढ़ ली और आधा घंटा आपने पर्सनल प्रार्थना कर ली, इमेजिन आप 2.5 घंटे में पहुंच जाते हो। और 2.5 घंटे मेंटेन करना, 3 घंटे जो मेंटेन करता है उसकी लाइफ दूसरों से बिल्कुल अलग होती है। आप समझ रहे मेरी बात? तो कल हमने अपने आप को, अपने परिवार को और डेडिकेट तरीके से, कि अब ये नहीं 8 बजे प्रेयर है, ओके हम बिजी हैं, हम 9 बजे कर लेंगे, अब ऐसा नहीं होगा। हम सभी कल से, आज से और फिर कल से आपके साथ अटैच होंगे प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स में एवरी डे। मेक श्योर आपकी फैमिलीज, चर्च मेंबर्स, खामरा चर्च मेंबर्स, 7 लाख मेंबर्स, मेक श्योर आप सभी लोग इसको रूल बना लें आज से। आपको काम करना है, आपको खाना बनाना है, एवरीथिंग 8 से पहले और 9:30 के बाद का शेड्यूल कर लो। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, आपकी प्रेयर लाइफ जिस दिन सेट हो गई, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। हालेलुया। तो हमने ये फैसला किया कल की ग्रेस को देखकर, कल के अनॉइंटिंग को देखकर, कल जो हो रहा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था जूम वालों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर ले हैंड हो रहा था, तो कल मैं प्रेयर अपने रूम में गया। मैं आज शाम को वहां से आया हूं, 2 घंटे पहले ही नहाया, मैं सीधा फिर आपके पास पहुंचा हूं। तो ये चीज स्पिरिट ने मेरे अंदर डाली है कि अब प्रार्थना पहाड़ की जो प्रेयर्स की ग्रेस है, इसको आप एक पवित्र प्रेयर समझ के, पवित्र समय समझ के इसको अलग करके रखें। अब ऐसा नहीं कि आज मैंने की है, कल मैंने नहीं की, मैंने परसों की थी, आज मुझे समय नहीं लगा, अब ऐसा नहीं होगा। एक राइट टाइम 8 बजे मतलब प्रार्थना का समय अपने बच्चों को बता के रखो, अपनी फैमिली को बता के रखो। आदम की गलती यह थी कि उसने हवा की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हवा से जब शैतान बात करने के लिए आया तो वो पहली बार नहीं आया था, वो कॉन्टिन्यू विजिट कर रहा था उसके पास और धीरे धीरे अपना घर बना रहा था। और आदम की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रही कि वो इस बात को डिकोड करने में असफल रहा कि हवा शैतान से क्या बात कर रही है। एक घर के
फैमिली मेंबर को मालूम होना चाहिए और उसका एक कमांड होना चाहिए कि मेरी फैमिली इतने घंटे रोज प्रार्थना करेगी ही करेगी। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरा दोस्त है और मैं इससे प्यार करता हूं क्योंकि ये अपने बाद अपने परिवार को आज्ञा देगा मेरे हुक्मों पे चलने के लिए। आमीन। आपके हस्बैंड की प्रार्थना कम है, क्यों कम है? बैठो और सॉर्ट आउट करो इसको। आपकी वाइफ की प्रेयर कम है, बैठो और सॉर्ट आउट करो। आपके बच्चे प्रेयर में नहीं है, बैठो और सॉर्ट आउट करो। मैं नहीं, आप यर्मिया सोफिया को जब प्रीच करते आज सुनते हैं संडे स्कूल में, मैं हैरान खुद होता हूं, लेकिन आप नहीं जानते ये एवरी डे प्रेयर करते हैं, रोज। बाइबल स्टडी होती, म्यूजिक की स्टडी रोज होती है, आईसीआईसी बोर्ड की स्टडी रोज होती है और प्रेयर रोज होती है और फिजिकल एक्टिविटी रोज होती है। एवरी डे मैं बात कर रहा हूं, एवरी डे ये रूल है कि हमें प्रेयर करनी है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं जो कल मैंने देखा है, जो कल मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को एक पवित्र समय समझकर उसको पंगा नहीं लेने का है। आमीन। उसको अलग कर दो कि ये समय में कोई शेड्यूल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको मैरिज पर भी जाना है, आप रात की शादियां 10 बजे शुरू होती हैं, आप जा सकते हैं। कोई समय होगा साल में, कोई एक आध दिन आपका रह जाएगा। अदरवाइज आपको प्लान करना है। प्रार्थना प्लानिंग के साथ कंप्लीट होती है, एफर्ट लगता है। प्रेयर एक काम है, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, ये वर्क है, ये काम है। जैसे काम के लिए मेहनत लगती है, आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, जाते हैं, एफर्ट लेते हैं, खिंचते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, खुश भी होते हैं। वैसे ही प्रेयर एक वर्क है। आमीन। टेस्टिमनी क्या तैयार है बाकी भी, और जूम टेस्टिमनीज ओनली। और ऐसे मत रिएक्ट करो कि मैंने कोई बहुत ही अनोखी बात बोल दी है आपसे, कि आप एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो इस टाइम को अलग कर दे, पवित्र कर दे। आमीन। कल मैंने जो लोग आए थे, जो गेस्ट आए थे, उनमें से स्पिरिट्स को निकलते हुए देखा, जस्ट लाइक जैसे एक नैनो सेकंड के अंदर वुश और खत्म। और लोगों को मालूम भी नहीं होता कि शैतान उनके अंदर अलग अलग तरह के ट्रबल्स को पैदा कर रहा है। अगर आपको ग्रोथ देखनी है लाइफ में, कल से प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स के टाइम को पवित्र करके अलग कर दो इसको। आप मेरी सलाह को मानना, देखना फिर क्या होता है। हालेलुया। हमने तो कल फैसला किया कि हम इसे और अधिक डेडिकेशन के साथ करने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट हमने देखा है, प्रेयर्स के रिजल्ट, ये मिनिस्ट्री प्रार्थना का रिजल्ट है। आमीन। कल आपको खुशखबरी मिल गई थी, आप जल्दी 24 आवर प्रेयर में आने वाले हैं। और आप हमारे साथ मिलके, जिस तरह हम करते हैं प्रेयर्स इस प्रेयर माउंटेन के ऊपर, क्योंकि यहां बहुत सारे लोगों के लिए रहने की जगह भी नहीं है, तो वो जगह मिल चुकी है। एक नया प्रेयर माउंटेन इतना ही बड़ा रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। और वो अलग है, जो हमने इसके साथ इसको एक्सटेंड किया है वो अलग है, और जो आपको आपके लिए तैयार हुआ है वो अलग है। वो कंप्लीट तैयार है। उसके गार्डन्स, उसके शेड, उसके ऑफिसेस, जहां आप रहेंगे, जहां आप बैठ के जो 24 आवर के लिए फास्टिंग प्रेयर में आकर आप प्रार्थना करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे परमेश्वर की पावर को बहुत जल्दी, बहुत सुन। 1-2 दिन के अंदर हो सकता है मैं वहां से लाइव होकर आपको दिखाऊं। तो आप भी अब
50-50 के ग्रुप में, 40-40 के ग्रुप में आप आया करेंगे। 24 आवर्स वहीं रहा करेंगे, कोई फोन नहीं, जस्ट आप और आपकी बाइबल, कोई आपस में बातचीत नहीं, जस्ट प्रेयर। 24 आवर, हर 2 घंटे बाद प्रार्थना, आधा घंटा। सोने के लिए सिर्फ 1-1 घंटा मिलेगा रात को भी। आपको मालूम हो जाएगा प्रार्थना किसे कहते हैं। हालेलुया। आपने देखा कल क्या हुआ? उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। वो हालात बदलते है, बदलते मांगो जो कुछ मिल जाता है। फरवरी में इतनी गर्मी पहले देखी है क्या आपने? लग नहीं रहा फरवरी है। तो फरवरी में तो बहुत धुंध होती थी ना, ठंडी होती थी। हम तो फरवरी में वैसे बैठे, गर्मियों में बैठे जैसे। अच्छा, पीछे भी हैं, उधर भी लोग बैठा हैं आप। ओके, खुदावंद की ब्लेसिंग आप सब पे हो, आपके परिवारों पे हो। अपने हाथों को उठाएंगे, फिर से प्रार्थना करेंगे। खुदावंद से कहेंगे, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ऐसा बना कि मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, हर वो आदत, हर वो चीज जो एक रुकावट है, आज इस प्रार्थना पहाड़ से मैं ग्रेस को हासिल करके जाऊं और वो सारी कमियां चल के नाश हो जाएं, नाश हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाश हो जाए, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। सारी कमियां टीम टच करेंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट को टच करेंगे, ऑनलाइन लोगों को टच करेंगे, यहां पर जो लोग बैठे हैं टच करेंगे। सारी कमियां, सारी कमजोरियां स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक लाइफ में जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए। कमांड करेंगे द माइटी नेम ऑफ जीसस। नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए। सारी कमियां जल के नाश हो जाए। आत्मिक लाइफ से सारी कमियां जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। सारी कमियां जो आत्मा में बढ़ने से रोकती है, वो सारे पाप जो आत्मा में बढ़ने से रोकते हैं, जो प्रार्थना में जीवन जीने से रोकते हैं, जो उपवास करने से रोकते हैं, जो प्रार्थना करने से रोकते हैं, वो सारे पाप, वो सारी कमियां जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए। सिन की ताकतें, सिन की ताकतें, व्यभिचार की ताकतें, पाप की ताकतें जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए। सोशल मीडिया एडिक्शन जल के नाश हो जाए। प्रार्थना में जीवन लौट आए, प्रार्थना में जीवन लौट आए, आत्मिक जीवन लौट आए, लौट आए, लौट आए। स्पिरिचुअल लाइफ लौट आए, आत्मिक ग्रोथ लौट आए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर से पाप की ताकतें, सारी कमियां जो आत्मिक जीवन जीने में रुकावट है, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से, प्रेम माउंटेन की सामर्थ से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से नाश हो जाए। सारी कमियां, सारी कमियां जो आत्मा में बढ़ने में रुकावट है, नाश हो जाए। सारी कमियां, सारी डिस्ट्रैक्शंस, सारी भटकन की आत्मा नाश हो जाए। डिस्ट्रैक्शन का आत्मा नाश हो जाए, नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से
होली गोस्ट फायर से नाश हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाकर टच करेंगे उन लोगों जो सेव नहीं हुए। आपका फैमिली मेंबर, चर्च मेंबर जो अभी तक सेव नहीं है, बैप्टाइज नहीं है, अपने हाथों को उठाएंगे, कहेंगे मैं टच करता हूं उसे। खुदा उसे टच करे, जिसे आप टच करें, टच करें द नेम ऑफ जीसस। जो फैमिली मेंबर सेव नहीं है, टच करेंगे, टच करेंगे, वो सेव हो यीशु मसीह के नाम। उनके दिल दिमाग पर खुदावंद अपना अधिकार करे, छुएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। टच करते, टच करेंगे, टच करते, टच करते, जो सेव नहीं हुआ टच करते, टच करते, टच करते। खुदा के हाथ को चेंज करे, कठोर हृदय को टच करे, टच करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कठोर हृदय परमेश्वर में आ जाए, प्रभु में आ जाए, जीवित परमेश्वर को जान ले। टच करते हैं उन परिवार के सदस्यों को जो प्रभु में नहीं है, टच करते हैं। कठोर हाथ यीशु के नाम में। नेहमिया का बोझ, जिस तरह नेहमिया के अंदर बोझ था, खुदावंद वो बोझ सुनने वालों के हृदय में डाल दे, चर्च के एक मेंबर के हृदय में डाल दे, आने वाले यहाँ पे एक हृदय में डाल दे। तेरे कामों को करने का बोझ, बेड व्यवस्था को सुधारने का बोझ, टूटी शहर बना को सुधारने का बोझ इनमें आ जाए, आ जाए। आज हेवन ओपन हो जाए, हेवन ओपन हो जाए। सेवा को करने का बोझ, अच्छा काम करने का बोझ, अच्छी तरह से तेरा काम करने का बोझ, अच्छी तरह से मीडिया चलाने का बोझ, अच्छी तरह से कैमरा चलाने के बोझ, अच्छी तरह से सेवा चलाने के बोझ, अच्छी तरह से प्रार्थना करने का बोझ, अच्छी तरह से प्रार्थना करने का बोझ, अच्छी तरह से फास्टिंग करने का बोझ, अच्छी तरह से फास्टिंग करने का बोझ, तुझ में चलने का बोझ, तुझ में चलने का बोझ, पवित्रताई का बोझ, पवित्रताई का बोझ, तेरी आंख रखने का बोझ, तेरी आंख रखने का बोझ, अच्छी तरह से जीने का बोझ, जिंदगी जीने का बोझ आ जाए मेरे जीवन में। तेरा बोझ आए, तेरा बोझ आए, का बोझ इनके अंदर आए, तेरा बोझ आए, तेरा बोझ सिंगर्स के अंदर, वर्शिपर्स के अंदर, वॉलंटियर्स के अंदर, पास्टर्स के अंदर, टीम के अंदर, लीडर्स के अंदर, हमारे अंदर, विश्वासियों के अंदर, तेरा बोझ, तेरा बोझ, यीशु राजा, तेरा बोझ, परमेश्वर, तेरा बोझ, तेरा बोझ, जो आज प्रार्थना पहाड़ के ऊपर आए हैं, खुदावंद का आत्मा एक बोझ आपके अंदर डाल रहा है और वो ताकतवर आपको कर रहा है। आज से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदावंद मेंटरशिप के लोग अगली प्रेयर माउंटेन की मीटिंग में जिनकी रिपोर्ट्स सही आती हैं, वो सभी आप अगली मीटिंग में यहां होंगे। और खुदा ने मुझसे कहा है कि आपकी लाइफ के ऊपर वो अनॉइंटिंग को रिलीज करेगा और आपका एक्सपेंशन होगा, आप एक्सपेंड करेंगे, आपकी ग्रेस बढ़ेगी, अनॉइंटिंग बढ़ेगी, आपकी पहुंच बढ़ेगी। वो काम होंगे जो आपकी सेवकाई में पहले कभी नहीं हुए थे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो अगले महीने वो मीटिंग होगी। अपने हाथों को उठाओ। आज प्रार्थना पहाड़ पे मौजूद है, एक ग्रेस को, एक फायर को, एक अनॉइंटिंग को आप लेके जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। उठाकर अपने हाथों को वर्शिप में जाएंगे अगले 5 मिनट। रूहे खुदा जब पाया, एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब पाया, एक ही नारा लगाया, बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से। आया रूहे पाक पाक, आया पंजाबी रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक,
बाग बाग रूहे बाग बाग रूहे बाग बाग रूहे बाग 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 जैसे पानी चाक चाक 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 प्रस्तिश को हाथे उठाएंगे ऊंची आवाज में नाचेंगे गाएंगे नाच के सब खड़े हो जाओ। प्रस्तिश को हाथे उठाएंगे अपने घरों में भी उठ जाओ और नाच के वर्शिप करो। फिर बंधन है टूटे धोया 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 धोए बंधन है टूटे धोया हमें पाप का बदले हुआ शैतान गाग गाग हुआ शैतान गाग गाग हुआ शैतान गाग गाग हुआ शैतान गाग गाग हुआ शैतान हुआ शैतान गाग गाग हुआ शैतान गाग गाग हुआ शैतान गाग 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 शैतान गाग गाग शैतान गाग गाग शैतान गाग गाग